अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम देखेंगे जो मुख्तलिफ कम्पैरेटिव एग्ज़ाम में बार बार जो MCQs रिपीट हुए हैं इस्लामियात के, वो देखेंगे हम कि किसी भी कम्पैरेटिव एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं, बार बार आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट। इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद कबा। क़िबला अव्वल कौन सा था? बैतुल मक़दस। वज़ू में कुल कितने फ़राइज़ होते हैं? 4। दुआए क़ुनूत किस वक्त पढ़ी जाती है? नमाज इशा। पाँचों नमाजों की में कुल कितनी रखते हैं? 48। इस्लाम के किस रुकन को जन्नत की कुंजी कहा गया है? नमाज। इब्तिदाई तौर पर कितनी नमाजें फ़र्ज हुई? 2। नमाज इस्तिस्का किस गज़ के लिए पढ़ी जाती है? बारिश के लिए। नफली नमाजें कितनी हैं? 5। इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? नमाज जनाजा फ़र्ज किफ़ाया है। नमाज इस्तिखारा किस लिए अदा की जाती है? आने वाले वक्त के बारे में मनसूबा जात के अजरा के लिए। नमाज कसर से क्या मुराद है? सफ़र के दौरान 4 रकतों वाली नमाजों की 2 रकतें पढ़ने को कहा जाता है। पाँचों नमाजों की फ़र्ज रकतें कितनी हैं? 17। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला इस्लामी मुल्क कौन सा है? सऊदी अरब। दुनिया में सबसे ज़्यादा पर्सन किस इस्लामी मुल्क में पैदा होती है? बांग्लादेश। रकबे लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? काज़ाकिस्तान। इस्लामी मुल्क सेनेगाल किस बरअज़म में वाक़या है? अफ्रीका। सहराए आज़म कितने इस्लामी मुल्क में वाक़या है? 10। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया। सार्क में कितने इस्लामी मुल्क शामिल हैं? 4। आसियान में कितने इस्लामी मुल्क शामिल हैं? 3। आसियान का हेडक्वार्टर किस इस्लामी मुल्क में शामिल है? इंडोनेशिया। कौन सा मुल्क आसियान में शामिल नहीं? तुर्की। अरब लीग का सदर मुकाम कहाँ है? काहिरा। वेस्ट एशिया की आज़ाद मुस्लिम रियासतें कितनी हैं? 6। ओपेक में कितने इस्लामी मुल्क शामिल हैं? 9। खैबर में कुल कितने किले थे? 8। हबीबुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाह मान के पास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ात लेकर कौन गए थे? हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा कब अदा फरमाया? 7 हिजरी। फ़तह मक्का के मौके पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ारे मक्का से खिताब कहाँ किया था? कोहे सफ़ा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद कब मदीना पहुँचे? 622 ईस्वी को। सुलह हुदैबिया मुसलमानों ने किस दूसरे फ़रीक के साथ किया? कुफ़ारे मक्का। फ़तह मक्का कब हुई? 8 हिजरी। मदीना में किस सहाबी के घर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर क़याम फरमाया? हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़ूर ने खुतबा हिज्जतुल विदा कब दिया? 632 को। 6 हिजरी में कौन सा अहम वाक़या पेश आया? सुलह हुदैबिया। मस्जिद कबा का दूसरा नाम क्या है? मस्जिद तक़वा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहली मस्जिद कौन सी तमीर करवाई? मस्जिद नबवी। खैबर कब फ़तह हुआ? 628 ईस्वी। हज कब फ़र्ज़ हुआ? 9 हिजरी को। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया? 6 हिजरी को। हज तमता में दोबारा हराम कब बांधा जाता है? 8 ज़िलहज को। मिसाक मदीना कब तहरीर हुआ? 1 हिजरी। मिसाक मदीना मुसलमानों ने किन लोगों से किया? यहूद और दीगर गैर मुसलमानों से। मिसाक मदीना दुनिया का कौन सा तहरीर दस्तूर है? पहला। सफ़ा का क्या मतलब है? चबूतरा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का कब फ़तह किया? 630 को। अबू सुफियान ने किस मौके पर इस्लाम कबूल किया? फ़तह मक्का के मौके। किस साल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग के लिए अरब और बाहर नुमाइंदे भेजे? 7 हिजरी। जिस ईरानी बादशाह ने दावतनामा फाड़ा उसका नाम क्या था? खुसरो परवेज़। किस मुल्क के बादशाह ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावतनामा फाड़ा? ईरान। क़िबला कब तब्दील हुआ? 2 हिजरी को। मौजूदा दौर में क़िबला कौन सा है? खाना काबा। हिजरत के कितने माह बाद क़िबला तब्दील हुआ? 18 माह बाद। सहाबे सुफ़ा से क्या मुराद है? वो महाजरीन जो हज़ूर नबी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब चबूतरे पर दीनी तालीम हासिल करते थे। अब्दुल्ला बिन अबी काब कौन थे? मुनाफिक। जहाज़ की कब इजाज़त हुई? 2 हिजरी को। मवाक़ात मदीना कब हुई? 2 हिजरी को। अफूल का साल किस साल को कहा जाता है? 9 हिजरी को। इस मस्जिद का नाम बताएं जो तब्दीली क़िबला की वजह से मशहूर है? मस्जिद क़बलतैन। रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? 2 हिजरी को। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? 2 हिजरी को। खाना काबा में कितने बुत रखे गए थे? 360। मस्जिद हराम कहाँ है? मक्का में। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की इमामत किसने की थी? किसी ने भी नहीं, हर एक ने अलग-अलग पढ़ी।
खाना काबू को कब किबला बनाएगा? 2 हिजरी को। जुआ कब हराम करा दिएगा? 4 हिजरी को। शाह के पास दूसरे रस्म का हाथ लेकर कौन गया था? हज़रत उमर बिन उमिया रज़ियल्लाहु अन्हु। वाली मिस्र मकूकस का असल नाम क्या था? जरी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत शाह मिस्र के पास कौन लेकर गए थे? हज़रत हातिब बिन नबी रज़ियल्लाहु अन्हु। शाह ईरान के पास खत लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर कौन गया था? हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा। बैत रिज़वान कब हुई? 6 हिजरी को। कबा मदीना से कितने फासले पर वाक़या है? 3 मील की। मर्द का एहराम 2 कपड़ों पर मुश्तमिल बताइए। औरत का एहराम कितने कपड़ों पर मुश्तमिल है? 4 कपड़ों पर। इस कबीले का नाम बताएं जिसको मदीना से निकाला गया। बनो नज़ीर। बनो नज़ीर का मतलब कौन सा था? यहूदी है। सुलह हुदैबिया कब हुई? 6 हिजरी। मस्जिद ज़िरार के लोगों ने तमीर की थी? मुनाफिकीन ने। बैत रिज़वान का दूसरा नाम क्या है? बैत शजरा। फतह मुबीन से क्या मुराद है? सुलह हुदैबिया 6 हिजरी। हुजूर की वक्त वफ़ात उम्र मुबारक क्या थी? 63 साल। गार सोर किस शहर के करीब वाक़या है? मक्का। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान जंग जो तलवार इस्तेमाल करते थे उसका नाम बताएं। जुल्फ़कार। मक्का से कितने फासले पर गार सोर है? 5 मील। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल कौन सी हिजरी में हुआ? 11 हिजरी। मुसलमानों ने पहला हज किसकी रहनुमाई में किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया गया? हुजराए हज़रत आयशा में। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय की हज कब फरमाई? 10 हिजरी को। अज़ान की इब्तिदा कब हुई? 1 हिजरी को। मदीना में यहूदियों के कौन से कबाइल मुमताज़ हैसियत रखते थे? बनो नज़ीर, बनो कैनका, बनो करीज़ा, ये तीनों। मदीना के कौन से कबाइल बाद में इंसार कहलाए? ओसे, औसो, खिज़रज। मस्जिद के बाद जो ज़मीन बनाई गई थी, ये ज़मीन किसके सहाबी की थी? हज़रत कलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अनहा। मस्जिद नजीब कहाँ है? मस्जिद मदीना में। सहल और सहेल 2 भाई थे। इनकी ज़मीन में कौन सी मस्जिद की गई? मस्जिद नबवी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में किसके यहाँ अकामत गुज़ीर हुए? हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरान मजीद किस माह में नाज़िल हुआ? माह रमज़ान। जन्नतुल बकी कहाँ है? मदीना में। जन्नत मौला कहाँ है? मक्का में। कबा से क्या मुराद है? मदीना के जनूबी हिस्से एक बस्ती है। अलजायर के बानी का नाम क्या है? बिन बेला। इस्लामी मुल्क में सबसे बड़ी फौज वाला मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसकी फुटबॉल टीम को ग्रीन ईगल्स कहते हैं? नाइजीरिया। दुनिया में कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसकी हॉकी टीम ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते? पाकिस्तान। दुनिया की सबसे ज्यादा तवील आबनाए किस इस्लामी मुल्क में वाक़ है? मलाइशिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा तवील आबनाए स्ट्रेट किस इस्लामी मुल्क में वाक़ है? मलाइशिया। आबनाए फासो किस इस्लामी मुल्क के अहम किस इस्लामी मुल्क के बहुत अहम है? तुर्की। कौन सा इस्लामी मुल्क है जो इसराइल से मिलकर फौजी मशक़ें करता है? तुर्की। इतिहाद शाह के वक़्त हबशा का या बादशाह कौन था? नजाशी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद खाना काबा की विलायत किसके सुपुर्द हुई? हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़ूर ने पहला सफ़र शाम कब किया? 12 मुल्फी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के वक़्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका कितनी थी? 8 साल। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना कौन लाया? हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा। वालिदा माहिदा की वफ़ात के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका की क्या थी? 6 साल। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सफ़र शाम तजारत की घर से कब किया? 24 आमुल फ़ील को। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माहिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का ताल्लुक किस ख़ानदान से था? बन्नो ज़ुहरा। हाशिम के दादा का नाम क्या था? कसी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसकी इमामत में नमाज़ पढ़ी? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़ूर ने सबसे पहले किस सहाबी की इमामत में नमाज़ पढ़ी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश की किस शाख से ताल्लुक़ रखता था? बनी हाशिम। अहद जाहिलियत में बनी हाशिम के पास कौन से शोबे की ज़िम्मेदारी थी? खाना काबा का इंतज़ाम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त दाया कौन थी? शफ़ा अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की वालिदा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के किस मोहल्ला में पैदा हुए? सोकुल लैल। अब्दुल मनाफ के कितने बेटे थे? 5। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम बताइए? हज़रत अब्दुल मतलब। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम बताइए? वहब बिन अब्दुल मनाफ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? सोमवार यानी पीर। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सन ईस्वी में पैदा हुए? 20 अप्रैल 571। हजर असवद के नस्ब करने का मामला जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर सालस बनकर तय किया तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? 35 साल। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी के वक़्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 25 साल। बहीरा राहब कौन था? ईसाई।
حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا کب ہوا؟ 35 عام الفیل کو۔ بحیرہ نستورہ کے علاوہ اور کس راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشگوئی کی تھی؟ بحیرہ راہب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس نے پڑھوایا تھا؟ حضرت ابو طالب نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کتنا عرصہ حیات رہے؟ 2 سال۔ حضرت راہب نے کس راہب نے میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے آگاہ کیا؟ نستورہ نے۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا ثالث کون قرار پایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا؟ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے۔ حضور کا عبرانی نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرانی نام کیا ہے؟ فارکلیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام فارکلیت کا مطلب کیا ہے؟ سکون دینے والا۔ ابو القاسم کس کی کنیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام بتائیں؟ حضرت فاطمہ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ بنو حازن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ایک سپور کس لیے لیا گیا؟ خالص عربی سیکھنے کے لیے اور کھلی ہوا میں پرورش پانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا کا نام کیا تھا؟ ام ایمن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کی وفات کے بعد کس نے دودھ پلایا؟ حضرت صوفیہ رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کہاں دفن ہے؟ ابوا میں۔ نقیب اسلام کن خلیفہ راشد کا تعلق تھا اور لقب تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ابوا کہاں واقع ہے؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ ابوا یعنی مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے تجدید کیا؟ حضرت عبد المطلب نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنے ماہ قبل آپ کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی؟ 6 سال بعد۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری کس نے قبول کی؟ حضرت عبد المطلب نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں کہاں کا سفر کیا؟ شام کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ حرب فجار کتنے سال تک جاری رہی؟ 4 سال۔ حرف فجار قریش نے کس قبیلہ کے خلاف لڑی؟ بنی قیس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے کتنے سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی؟ 5 سال۔ حضرت عبد المطلب نے کتنے سال تک حضور کی حفاظت کی؟ 2 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا؟ 7 دن کی عمر میں۔ سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ 40۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ایام میں کون سی لڑائی میں شرکت کی؟ حرف فجار۔ حضور حرف فجار قریش نے کس قبیلہ کے خلاف لڑی؟ بنو قیس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کتنے سال تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے کی؟ 5 سال۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہا نے کتنے سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فعال کی؟ 2 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا؟ 7 دن کی عمر میں۔ سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ 40۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ایام میں کون سی لڑائی شرکت میں شرکت کی؟ حرف فجار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بحیرہ راہب سے کس سفر کے دوران ہوئی؟ شام۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ 578 ہجری۔ عام الفیل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ 570۔ لات منات اور عزا سے کیا مراد ہے؟ بتوں کے نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینہ میں پیدا ہوئے؟ رمضان۔ صادق اور امین کے عظیم شخصیت کے القاب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک نکاح ابو حالہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے خاوند کا نام بتائیے؟ عتیق بن عائد مخزومی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام کیا تھا؟ خویلد بن اسد۔ شام کے سفر کے دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کون سا غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا؟ میسرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام میں کس کا مال لے کر گئے تھے؟ حضرت خدیجہ۔ حرف فجار کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کیا تھی؟ 16 سال۔ 16 سال 16 ایئرز۔ حلف الفضول نامی معاہدہ پہلی بار کب ہوا؟ ان میں سے کوئی نہیں، یعنی حضور کی پیدائش سے قبل، حضور کی پیدائش سے 5 سال بعد، حضور کی پیدائش سے 6 سال، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ دوسرا حلف فضول کب ہوا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ 20 سال۔ دوسرا معاہدہ حلف فضول کس کے گھر طے ہوا؟ عبداللہ جدعان۔ شام کے دوسرے سفر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کیا تھی؟ 25 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کس مقصد سے کیا؟ تجارت۔ شہادت کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ قتال کے معنی کیا ہیں؟ جنگ۔ لفظ جہاد کا ماخذ کیا ہے؟ جہد۔ جہد کے کیا معنی ہیں؟ کوشش۔ جہاد کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ وہ شخص کیا کراتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے؟ مجاہد۔ جہاد اکبر سے کیا مراد ہے؟
نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد۔ جہاد کے دوران نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ 70 گنا۔ جہاد فی سبیل اللہ سے کام ہے، اللہ کی راہ میں جان۔ نجد میں اصلاح مذہب کی تحریک کس نے شروع کی؟ شیخ محمد بن وہاب۔ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں؟ 114۔ بنی نوع انسان کس چیز سے اچھے اور برے نہیں تمیز کر سکتا ہے؟ مقدس کتاب کے مطالعے سے۔ انجیل کی کیا معنی ہے؟ اچھی خبر۔ تورات کے بعد کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور۔ انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ عبرانی زبان میں۔ انجیل کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ الہامی کتابوں کا اصل مقصد بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ الہامی کتابوں کی تعداد 4 ہے۔ الہامی کتابوں میں سب سے پرانی کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ سب سے آخر میں کون سی الہامی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید۔ کس الہامی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ کے نام سے یاد کیا گیا؟ انجیل۔ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے میں آگاہ کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو مل سکیں۔ بہت شکریہ۔